स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं। जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से, अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से, तरुण सत्संगी हैं ओरिगो ई मंडी से, और साथ ही हमारे साथ हमने एक बातचीत की थी सैम मेहरा से, जीजेसी के चेयरमैन हैं, और साथ ही शुभांकर सेन से बात की थी, सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के एमडी, और सौमिक रॉय चौधरी एमपीजे ज्वेलर्स के डायरेक्टर। इन तीनों से बातचीत की थी। गोल्ड को लेकर उनका क्या नजरिया है और हाजिर डिमांड की क्या स्थिति है, उस पर भी हमने बातचीत की थी, वो आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट से आपको टॉप 10 खबरें बता देते हैं कि आज कहां पर एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो आज यहां पर 2 महीने के निचले स्तरों से हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है। 59,500 रुपए के ऊपर सोना और चांदी 70,500 रुपए के ऊपर पहुंच चुकी है। क्रूड में लेकिन दबाव है। रूस के डिप्टी पीएम के बयान के बाद से यह दबाव बना है कि वो उत्पादन और घटाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले सऊदी ने इस तरह के संकेत दिए थे, उससे बाजार को सपोर्ट मिल रहा था। नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है, हल्की तेजी दिख रही है एमसीएक्स पर 204 रुपए के करीब। कॉपर अच्छी रिकवरी, जिंक 0.25% अब ऊपर चला गया है। जिंक में रिकवरी ज्यादा यहां पर तेज दिख रही है। बाकी मेटल्स में भी तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। एल्युमिनियम और लेड हल्की तेजी यहां पर दिखा रहे हैं। एग्री मार्केट में ग्वार गम गिरावट बढ़ती जा रही है। 2 महीने के निचले स्तर पर भाव आ चुके हैं। 10,500 रुपए के नीचे ग्वार गम और ग्वार सीड 5,350 रुपए के करीब। जीरे की बात करें तो यहां पर भी अब लगातार मुनाफा वसूली दिख रही है। 43,000 के नीचे अब भाव आ चुका है। 2% की गिरावट यहां पर दिख रही है। इंटरनेशनल डिमांड को लेकर चिंता है, भाव उतने अब इंडिया के कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो वो पैरिटी के चक्कर में ये गिरावट देखने को मिल रही है। हल्दी की बात करें तो 8,050 के आसपास 1% की गिरावट यहां पर भी है, और धनिया हल्की गिरावट के साथ 6,350 रुपए पर। कॉटन केक यहां पर दायरे में है 2,450 रुपए के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आज बात गोल्ड और सिल्वर की करते हैं। जतिन, आप बताइए, गोल्ड क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको लग रही है? जो ट्रेडर्स है और जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए क्या सलाह? विश्व जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड की जो चाल है वो इमीडिएट बेसिस पर देखने जाएंगे तो जिस तरह से यूएस डेट सीलिंग फेज आउट होगा, प्ले आउट होगा, उसके ऊपर जो है वो प्ले आउट होते हुए देखने मिलेगा। इमीडिएट बेसिस पर देखने जाएंगे तो पिछले एक हफ्ते में अच्छी खासी गिरावट जो है रजिस्टर कर चुका है गोल्ड जो है वो। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग जो है वो हायर साइड पे एस्केलेशन होना चाहिए। कॉमिक्स पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1975 1980 के लेवल जो है वो एक बार जरूर फिर से टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं ऊपरी तरफ में। और एमसीएक्स पर उसका वर्णन देखें तो 59,800 से लेकर 59,900 के लेवल जो है वो रीटेस्ट करने के लिए जरूर आ सकता है। 59,300 का एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। 1 से 2 दिनों का जो व्यू पॉइंट लेके चलते हैं उनके लिए है ये व्यू पॉइंट। ब्रॉडली थोड़ा सा ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म में है वो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है। सो लोअर लेवल्स भी आपको जरूर देखने मिल सकते हैं आगे चलते हुए, लेकिन जो एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है जो है वो साइड की है। तेज गिरावट के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आनी चाहिए, जो 59,750 से लेके 59,800 का प्राइसेस को लेकर जा सकते हैं। अगर आपका व्यू पॉइंट एज अ ट्रेडर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नहीं है जो, और आप ब्रॉड ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो एक राइज का वेट कीजिए और वहाँ पे जब आपको प्री फिर से लेवल 59,800 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट कीजिए। लेकिन करंट मार्केट प्राइस के आसपास मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो बन रही है गोल्ड के अंदर। जी विश्व जी। जतिन, आप कहाँ बैठे हैं? बैकग्राउंड काफी बढ़िया लग रहा है पीछे। विश्व जी, हमारा नया ऑफिस है तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड जो है वो आपको ये दिख रहा है, लेकिन आप मोस्ट वेलकम रहेंगे कि आप यहाँ पे आइए और हमें यहाँ पर आप हमारा सपोर्ट कीजिए। जरूर आप मिलने आ सकते हैं हमको यहाँ पर। मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। तरुण जी, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर क्या लग रहा है, किस तरह की चाल रहेगी यहाँ से? हाय विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। गुड आई मॉर्निंग। थिंक शॉर्ट टर्म के अंदर जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है उसका सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट हमने गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पर आते हुए देखा है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू हो सकती है, प्रॉब्ली 1900 एंड ऑन्स कॉमेक्स के अंदर एंड डोमेस्टिक मार्केट में अराउंड 59,000 टू 58,500 तक प्राइस आ जाए। बट दोज प्राइस ऐसे लेवल्स हमको लगते हैं वहां पर आई थिंक मीडियम टर्म सपोर्ट मिलना चाहिए। एज मेजर ट्रेंड दोनों कमोडिटी का तेजी का है तो वहां से मार्केट में फिर से रैली देखने को मिलेगी। बट शॉर्ट टर्म जो बायर्स है दैट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स वीकनेस। आपकी कॉल क्या है? अगर इंट्राडे के लिए अगर कोई ट्रेड करना चाहता है गोल्ड और सिल्वर में, तो क्या सलाह देंगे?
अमित, शायद आपका ऑडियो म्यूट किया हुआ है, प्लीज अनम्यूट करें और फिर बताएं। जी नमस्कार सुमन जी। हेलो हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताइए सर। जी 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 नमस्कार। देखिए मैं पिछले हफ्ते भी जैसे आपसे बात हुई थी तो यही बताया था कि $1920 तक मेरा एक शॉर्ट टर्म आउटलुक है। हम उसके काफी करीब गए थे स्पॉट में, कल 1940 के नीचे फिसल गई थी प्राइजेस और उसके बाद थोड़ी उभरी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक 1920 $1922 के करीब नहीं आता तब तक एक बायस की तरह मैं सेल ऑन रैलीज ही लेना चाहूंगा, प्रिफर करूंगा। 59,800 के करीब मैं बिकवाली की सलाह दूंगा। थोड़ा हायर लेवल है क्योंकि फ्राइडेज को जनरली हम देखते हैं पूरे हफ्ते की गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव आता है एंड उसके बाद ट्रेंड जो है दोबारा कंटिन्यू होता है। तो ये जो व्यू है ये हो सकता है कि एक दिन से ज्यादा का हो, 2 से 3 दिनों का हो। तो ओवरऑल मेजर ट्रेंड के साथ चलें तो 59,800 पे बिकवाली करने की सलाह होगी। 59,300 का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा और इस ट्रेड के लिए 60,050 का स्टॉप होगा। ये तो ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से हो गई, लेकिन हमने हाजिर के कारोबारियों से भी बात की थी। सबसे पहले सैम मेहरा से जो हमने बात की थी, सुन लेते हैं कि गोल्ड को लेकर वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की डिमांड है और 2,000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले का क्या असर हुआ है। आइए वो सुन लेते हैं। और 4 महीने के अंदर अंदर पूरी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री उस गवर्नमेंट की नीति को सपोर्ट कर रही है। कोई भी प्रीमियम आप पूरा केवाईसी दीजिए, 50,000 रुपये के ऊपर अपने जो नोट्स हैं उसके ऊपर नंबर लिख के सब ज्वेलर्स ले रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड लिए जा रहे हैं और उसके बाद केवाईसी करके कोई भी एंड कंज्यूमर अगर ज्वेलरी खरीदता है उसे कोई भी प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बिल्कुल सही साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि कोई भी आपको प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी नोट से पेमेंट करें, अगर वो लीगली वैलिड है तो डेफिनेटली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही केवाईसी भी पूरी तरह से ये पालन कर रहे हैं, जो भी नियम है सरकार के। सर, अब बात कर लेते हैं हॉलमार्किंग को लेकर। हॉलमार्किंग को लेकर बीच में एक काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ था। BIS की तरफ से ये ट्वीट करके सफाई भी दी गई कि कंज्यूमर्स बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी भी जाके बेच सकते हैं। जो हॉलमार्किंग का जो एक्ट है वो ज्वेलर्स के लिए है और मैन्युफैक्चरर के लिए या जो भी सेलर्स हैं उनके लिए है। एज ए कंज्यूमर, अगर मैं बिना हॉलमार्क वाली 30 साल या 40 साल पुरानी ज्वेलरी आपके पास आता हूँ, आपसे नहीं खरीदा हुआ हूँ, आप ज्वेलर हैं, तो क्या कि रीसेल में या एक्सचेंज में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, ये तो उन्होंने फैक्ट चेक बता ही दिया था। मेरी जब ये उनकी बात निकली थी तो हमारी डायरेक्टली बात हुई थी हॉलमार्किंग के अंदर ब्यूरोक्रेट से। उनको हमने बात की, उन्होंने बोला ऐसी कोई न्यूज़ फैक्ट नहीं है। आज बहुत सालों से, 40 साल से, 30 साल से जिनके पास ज्वेलरी पड़ी है उनको हॉलमार्क करवा के बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंज्यूमर के राइट्स हैं इसके अंदर कि वो जिससे ज्वेलरी खरीदी है वो उसी ज्वेलर को वापस वो ज्वेलरी उसी बिल के हिसाब से वापस लेनी है। उसके अंदर वो जाके हॉलमार्क करे और जाके करा के वापस लेकर आए तो ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और पैनिक हो जाएगा पूरी इंडस्ट्री के अंदर। ये बात उन्होंने भी समझी और ऐसी कोई न्यूज़ के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी ओल्ड ज्वेलरी लेकर अपने ज्वेलर के पास जा सकता है। ज्वेलर जाकर उसको देखे वो उसकी है और जो उसने वादा किया था, उसके परदादा ने भी अगर वादा किया तो वो पोते को निभाना पड़ेगा कि ये ज्वेलरी इस तुम्हारे दादाजी ने बेची और ये रेट में भी तुमको खरीदनी है। और वही तो ज्वेलर की पहचान है और वही तो ज्वेलर की सच्चाई है। ओके, यानी हॉलमार्किंग को लेकर जो कंफ्यूजन था ना, उस पर उनकी सफाई आ रही थी सैम की कि हॉलमार्क, अगर आपके पास बिना हॉलमार्क वाली भी ज्वेलरी है तो भी आप जाके ज्वेलर्स को बेच सकते हैं। लेकिन हमने शुभांकर सेन साहब से भी बात की थी, सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के MD हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। अगर आप देखो कि ये गोल्ड का प्राइस अप डाउन, ये जो डाउन भी हुआ ना, ये 15 दिन में ही हुआ है। सो ओवरऑल ग्लोबल अनसर्टनिटी बहुत ही कंटिन्यूअस सिचुएशन में है। आज ये US में डेट सीलिंग का बात आ गया, फिर चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम आ गया, यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट में और क्या होगा, ये सारा चीज़ चलता रहेगा जब तक ना ये पृथ्वी में शांति हो और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तैयार हो, तब तक आई दैट गोल्ड का प्राइस वॉलेटाइल रहेगा। ये आया है नीचे, मे बी और 1,000-2,000 नीचे आ सकता है, क्योंकि कुछ भी ऊपर में आता है थोड़ा अप डाउन तो चलता है, बट ये वॉलेटिलिटी रहेगा और फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड ऊपर की तरफ जाएंगे। मतलब जो लेवल में आज नीचे है तो फिर ऊपर चला जाएगा। यानी जो पीसफुल एनवायरनमेंट है वो तो रहने वाला है नहीं, तो उसका फ़ायदा गोल्ड ही उठाएगा। अब डिमांड की बात करते हैं। डिमांड किस तरह का है? आप नॉर्थ ईस्ट के बड़े बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े ज्वेलर्स में वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर जो हाजिर की जो मांग है वो किस तरह की है? देखिए, हम लोग लास्ट अक्षय तृतीया गया, सो वी बीन ऑब्जर्विंग वेरी क्लोजली लास्ट
2 महीने में कैसा डिमांड चल रहा है। तो इनिशियली जब गोल्ड प्राइस बढ़ता है ना, लोगों का थोड़ा शॉक लगता है, कस्टमर्स थोड़ा वेट करते हैं कि ये क्या प्राइस ऐसा रहेगा कि नीचे आ जाएगा। बट जब वो लोग देख लेते हैं कि 2 महीना 3 महीना एक लेवल में प्राइस कंटिन्यूस हो रहा है। ओके, तो ये थे शुभांकर सेन, सेनको गोल्ड से। उनका कहना है कि लंबी अवधि में तो हमेशा गोल्ड अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन आप टाइम करके मत चले कि इतने वक्त में इतना रिटर्न मिल जाएगा। आप एक कंसिस्टेंट एक रिटर्न की उम्मीद आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ जतिन, अमित और तरुण जी बने हुए हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो क्रूड और बेस मेटल्स पर उनसे चर्चा होगी। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, लेकिन अब वक्त बहुत कम है। तरुण जी, सबसे पहले क्रूड पर आपसे फटाफट आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? 100 का टॉपिश फॉर्मेशन हुआ है, इसके अंदर शॉर्ट टर्म में करेक्शन आना चाहिए। जिस तरीके से चाइनीज नंबर भी वीकर आए, वो भी बता रहा है कि के अंदर फर्दर वीकनेस आ सकता है। और आई थिंक 5500 हम आने वाले कपल ऑफ डेज के अंदर प्राइस आते हुए देखेंगे। जतिन, आप क्या सलाह देंगे क्रूड और एनजी में? फटाफट से कॉल बता दीजिए सिर्फ। क्रूड के अंदर सेलिंग का व्यू पॉइंट बना हुआ है। 6100 6150 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट प्लेस्ड है। जब तक वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आती तब तक थोड़ा सा व्यू पॉइंट नेगेटिव बना हुआ है। 5900 के नीचे जो प्राइसेस ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ टुवर्ड्स 5800 5750 तक का भी आ सकता है। तो सेल ऑन प्राइस की रणनीति अपना है। 6000 के आसपास के लेवल मुझे अच्छे लग रहे हैं शॉर्ट करने के लिए। 6100 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन रखें वीकली क्लोजिंग के हिसाब से, और लोअर लेवल्स पे 5800 5700 के टारगेट पे शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी है। अमित जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड में? सिमिलर इंट्राडे के लिए पर्पस से 6000 के करीब शॉर्ट किया जा सकता है। 6070 से 80 के आसपास के स्टॉप होंगे और 5880 का टारगेट होगा। मेटल में अमित जी आपकी टॉपिक क्या होगी आज के लिए? जी देखिए, मेटल लगता है कि कॉपर कवरिंग ड्यू है। काफी भारी गिरावट के बाद लगता है थोड़ा एक्सेस सेलिंग हो गई है। मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग की वजह फायदा में 702 के करीब खरीदारी कर सकते हैं। 710 का और 698 का एक स्टॉप रखना जरूरी है। आप बता दीजिए कि बेस मेटल्स में आज कहां पैसे लगाना चाहिए? बेस मेटल के अंदर विश्व जी मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव का है। कॉपर के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है। 715 से 720 के टारगेट्स मुझे लग रहा है वापस से आने चाहिए। ऊपर के लेवल जो है वो ओवरऑल ब्रॉड ट्रेंड जो है थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, लेकिन ये जो जून वायदा है, जो नया सीरीज हुआ है, मुझे लग रहा है इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। और साथ ही साथ में जिंक के अंदर भी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम मुझे दिख रहा है। तो कॉपर और जिंक के अंदर कॉन्ट्रावेट है। ब्रॉड ट्रेंड भले ही नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग रैली आफ्टर ओवरसोल्ड जोन्स के बाद ये ड्यू रहेगा। तो 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट जो लेके चलते हैं उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है कॉपर और जिंक के अंदर। फटाफट से एग्री मार्केट में क्या व्यू है आपका ग्वार और मसालों में? 20 सेकंड में प्लीज बताइए। ग्वार काफी अच्छे सपोर्ट पर है। 5400 का अगर लेवल नहीं काटा तो इसके अंदर हम फिर से रिकवरी आते हुए देख सकते हैं। मसालों की बात करते हैं तो आई थिंक टर्मरिक मुझे अच्छा लगता है। ये धीरे धीरे 9000 9500 आ सकता है। बाकी धनिया तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रैली में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 6000 के नीचे नहीं जाएगा एंड ऑफ इट इसमें भी तेजी आनी चाहिए। और जीरा में क्योंकि अराइवल आने का फियर है, हो सकता है दोस्त हु आर होल्डिंग वो अभी मार्केट में लेकर ना आ जाए माल, इस वजह से प्राइसेस टूट रहे हैं। तो आई थिंक ये करेक्शन कंटिन्यू करेगा और हो सकता है 40000 डाउन साइड पर देखने को मिले। शुक्रिया तरुण जी आपका, अमित जी आपका, जतिन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। वक्त हो गया है इस शो को यहीं वाइंड अप करने का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए वायदा बाजार का एक्शन होगा। नमस्कार।